करूं क्या सुन रास भाई, करूं क्या? हाँ यार मेरी समझ में नहीं आता कि दुनिया का हर बाप अपने बाप की शक्तियों का बदला अपने बेटे से क्यों लेता है? मेरी जान, दुनिया इसी तरह चलती है और चलती रहेगी। अच्छा देखो, तुम गुस्से को थूक दो और रुपए का इंतजाम करो। प्यारे अपने राम तो ये जानते हैं कि जहां दौलत नहीं वहां मोहब्बत नहीं। ये तो ठीक है, लेकिन पिताजी ने इनकार कर दिया और रुपए दरख्तों पर तो उगते नहीं। ये भी ठीक है, और दौलत के बगैर चारा भी नहीं। श्याम बाबू। ओह ओह पूर्णिमा, आया आया। कहो पूर्णिमा, कुछ काम है मुझसे? जी, ये लीजिए 10,000 रुपए का चेक। 10,000 रुपए का चेक? तुम्हें मेरी जरूरत का कैसे पता चला? ये पूछने की क्या जरूरत है, मैं तो हर वक्त आपकी सेवा का बहाना ढूंढती रहती हूँ। नहीं पूर्णिमा, इस पर मेरा कोई हक नहीं। ये रुपया तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी के लिए छोड़ गए थे। एक दिन तो आप ही इस रुपए के मालिक होंगे, फिर इनकार क्यों कर रहे हैं? मुझे तो खुशी है कि आप अपने दोस्तों को पार्टी देंगे, आपका नाम होगा और मुझे खुशी होगी। लीजिए ना। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। अब तो खुश हो ना? अच्छा, तो पिताजी से नहीं कहना? हाँ? नहीं। अच्छा। सुनने वाले तेरा भला हो, तूने वक्त पर सुन ली। लेकिन श्याम, ये लड़की थी कौन? पूर्णिमा, मेरी मंगेतर। बचपन में ही माँ बाप का साया इसके सर से उठ गया था और पिताजी ने इसे पाला है। और ऐसी नेक लड़की को छोड़कर तुम रानी की लौ लगाए बैठे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो श्याम, आग से खेलना ठीक नहीं। ऐसा ना हो बरखुरदार कहीं के मजाक ही मजाक में उंगलियां जला बैठो। हाँ बे चल, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये संभाल चेक और अपना जाल फैलाना शुरू कर। अच्छा, बुजुर्गों का काम तो बरखुरदार समझाना है जी। अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा बुजुर्गवार। जी। कहाँ चल दिया? प्यारी, मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारी क्या हालत है। प्यारे, जैसे जाल में मछली तड़पता है। सुबह से रेसल कर आ रहा हूँ, मगर तुम मछली को तड़पता हो, मगरमच्छ को तड़पता ही कहेगी। समझ गए राजा, तुम तड़पता मांगता ना जैसे पानी में मछली तड़पता है। बस मिस जलवा, तुम्हारा भी भला और वो तुम्हारे चाहने वाले का भी भला। देख, थिएटर की नौकरी तेरे बस का रोग नहीं। तू ऐसा कर, तू स्टेशन पर जाकर एस्प्रो की गोलियां बेच। गोप सेठ, देख राजा हमको लाल लाल आंखें दिखाती है। फिर आंखें दिखाती? चल जा अपने गोप सेठ के पास। मालूम नहीं कहाँ से ये गालदान पानदान को नौकर रख लेता है। वो मारा ओ मिसलवा, बड़ी मजेदार खबर लाया हूँ, बड़ी मजेदार खबर लाया हूँ, मजेदार खबर लाया हूँ। बात तो सुन। हाँ क्या हुआ? रेत के तरबूज ये रीछ की तरह क्यों नाच रहा? देख राजा, ये बहुत बुरी चीज है कि तुम औरतों के सामने मुझे रीछ और तरबूज का बुलाता है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा हाँ। अच्छा, खैर जाने दे। ये तो बता, हाँ। तू लाया क्या है, क्यों इतना उचक रहा है? ये तो मैं भूल ही गया राजा। देख, हमारी कंपनी के चर्चे सारी दुनिया में हो रहे हैं। एक जागीरदार ने हमारी कंपनी को बुलाया है, एक शो का 7,000 रुपया देगा। 7,000? 7,000 नहीं, 7,000, 7,000। ऐसे 7,000 तो मैंने कई खैरात कर दिए। हाय हाय, क्या कहने तेरे। अबे सुन भी तो, कल पहुंचना है, जल्दी तैयार हो जाओ। सूट पहन लो। सूट सूट। देखो जरा, आहा, क्या सूरत निकल आई है। इस वक्त तो सचमुच तुम अपने आप अपने बाप मालूम होते हो। हाँ यार, मजाक मत करो। ये बताओ, को पहचानेगा तो नहीं? पहचानेगा? प्यारे, इस वक्त तो अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें देख लें तो 1 मिनट के लिए चक्कर में आ जाएं। सोचे कि उनके छोटे भाई साहब कहाँ से आधम के। देखो मिस्टर, तमीज से बात करो। हम तुम्हारे बाप हैं। हम तुम्हारे बाप हैं? अबे जा जा, है तू तो मेरा बनास्पति बाप है। बेटा देखो भैया, अब मुझे सचमुच को डर आने लगा है। कहीं तुम मजाक में सचमुच को मेरे बाप ना बन बैठो। हाँ। अच्छा, अब स्टेशन भाग लो, गाड़ी का वक्त हो गया। शाबाश बेटा, चलो। हाँ हाँ हाँ, ये बेचैनी है। हाँ यही बात है भाई। अच्छा प्यारे, तुम्हारे लिए ये भी करेंगे। अबे चलना ही यार। मालिक जी, छोड़ सरकार। अरे तुमने पहचान लिया हमें? सरकार, मैंने दरवाजे के पीछे से छुप कर सब तमाशा देख लिया है। लेकिन सरकार, आपको ये भेष बदलने की क्या जरूरत थी? आज नाटक कंपनी आने वाली है, तमाशा होगा। हाँ और क्या। आप भी नाचेंगे? हाँ और क्या। गुड़िया, मैं नाचूंगा नहीं,
भेष इसलिए बदला है कि लोगों को उल्लू बनाया जाए। मालिक, यार किसे कहना नहीं। हाँ? बड़े सरकार से भी नहीं? अरे उनसे तो बिल्कुल नहीं कहना। ये लो, ये लो। इसकी क्या जरूरत है सरकार? अच्छा, अब आप कहते हैं तो गुड़िया को लहंगा बनवा दूंगा। हाँ, बनवा देना। चल गुड़िया। श्याम, मैंने कहा यार तुम्हारे माली की बहन तो बहुत अच्छी है। बेटा, ये माली की बहन नहीं, माली की बीवी है। बीवी? जी हाँ। अच्छा भैया चलो। हाँ जी चलो। हाँ। आई। आज सवेरे सवेरे पता नहीं किसका मुंह देखा है। क्यों? लक्ष्मी के दर्शन हुए। 5 रुपए ही तो हैं, कोई लाख सवा लाख नहीं। जानते हो, बड़े मालिक को कहीं पता चल गया तो क्या होगा? नौकरी से जवाब मिल जाएगा। हाँ? जवाब मिल जाएगा? हाँ, नाटा कंपनी का बहाना है, बात कुछ और है। तो फिर तुम ही बताओ क्या किया जाए। बड़े मालिक को खबर कर दो। लेकिन ये 5 रुपए का नोट? तुम्हें दुनियादारी ना आई, इसे जेब में रखो और फौरन जाके बड़े मालिक को सब बातें बता दो। बारी मेरी गुड़िया। माफ कीजिए साहब, क्या गोप थिएटर कंपनी के मालिक आप ही हैं? जी जी, आप नहीं, मैं हूँ, मैं। गोप सेठ नमस्ते। नमस्ते। मैं रंगपुर के जागीरदार का बेटा रणधीर हूँ। रणधीर साहब, आपने भी कमाल किया है। 1 घंटे से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हमारी हीरोइन साहबा बैठी हैं और सब सामान बैठे हैं। गोप सेठ, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। चलिए, आपके लिए घोड़ा गाड़ी वगैरह सब कुछ मौजूद है। आपने कोई हाथी वगैरह का इंतजाम किया? जी। हाथी? आपके होते हुए हाथी की क्या जरूरत है भाई? कुंवर साहब, आप भी मजाक करने लग गए। बंदा किस काबिल है हाँ साहब? जी। आइए आप। आप लोग यहाँ तशरीफ रखिए, पिताजी ऊपर सो रहे हैं, मैं उन्हें अभी साथ लेकर आता हूँ। पिताजी, पिताजी। अबे शुतुरमुर्ग उठ, वो लोग आ गए हैं। अबे क्या बे? अब पिताजी वो लोग आ गए हैं, थिएटर कंपनी वाले। और तुम्हारी वो मौसी रानी भी है। रानी? बेटा रणधीर। जी पिताजी। वो लोग खैरियत से तो पहुंच गए? जी हाँ पिताजी, बहुत खैरियत से। और उनको दूसरे कमरे में ठहरा दिया, बस आपका इंतजार कर रहे हैं। हम भी आते हैं। जरा हमारा चश्मा और सिगार लाओ। तृष्णा पली का चुरुट नहीं पिला मुझे? अब इंसल्ट खराब करता है। आप हैं मेरे पिता, श्रीयुत महाराज महाराव महासागर कर्नल रणधीर सिंह प्रताप सिंह चौधरी नकलमार सिंह। जयराम। और पिताजी, आप हैं श्री नथुराम गोप, इस कंपनी के मालिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर। जी क्या करूं, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। बड़े खुशी है। वेरी प्लीज। मिस्टर राजा। जी, मैं इस कंपनी का हीरो हूँ। इससे पहले मैं मोटरों को रास्ता दिखाया करता था, यानी सिपाही। मैंने कहा मेरी तरफ देखिए। अब मैं आपका मेहमान हूँ। आधी दर्जन की कसम, आपके दर्शन करके जीवन सफल। बड़ी खुशी हुई आपसे भी मिलकर। मिस रानी। नमस्ते। आप कंपनी की हीरोइन होंगी। देवी जी, बहुत तारीफ सुनी है आपकी। सुना है कि बम्बई का सारा शहर आप पर पागल है। मेरा मतलब है आपकी एक्टिंग पर। ये तो आपकी मेहरबानी है, मुझे तो इस बात का पता नहीं। सच कहते हैं आप, हीरा अपनी कदर खुद नहीं जानता। मिस हलवा। ना हलवा, जलवा। हमारा नाम है मिस जलवा। मेम साहब, एक ही बात है, हलवा या जलवा। एक खाने की चीज है, एक देखने की। मिस रानी के श्रीयुत श्रीमान पूज्य पिताजी। नमस्ते श्रीमान जी। नमस्ते जी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी। देखिए, आपको तकलीफ मैंने इसलिए दी है कि कल मेरे बच्चे का जन्मदिन है। जन्मदिन? हाँ जी। अच्छा, तो कल आपके बच्चा पैदा होने वाला हाँ जी, पैदा होगा नहीं, 20 साल पहले पैदा हुआ था। कल उसकी 20वीं साल
सालगिरह है। ये तो और खुशी की बात है। राजा साहब, कुछ अपनी आदत ऐसी है कि हर साल उसकी सालगिरह मनाने के लिए नाटक कंपनी बुलाता हूँ मैं यहाँ। हाँ, क्यों नहीं, एक लौता बच्चा जो हाँ जी, हाँ। ये जागीरदार साहब, मैं भी भगवान की दया से अपने बाप का अकेला। वाह वाह वाह, बड़ी आधी दर्जन की कसम, 6 बहनों के बाद खाकसार तशरीफ लाया है। मेरे बाप ने भी वो खुशियाँ की हैं, वो खुशियाँ की हैं कि घर का दिवालन कर। कोई बात नहीं राजा साहब, आप आदमी बड़े दिलचस्प मालूम होते हैं। बेटा जरा माली को बुलाओ तो। जी बहुत बेहतर। माली। जी हुजूर। अरे मालन, तुम? जी माली कहाँ है? हुजूर, उसकी तबीयत खराब। क्या हुआ उसे? हुजूर, उसे बहुत चक्कर आ रहे हैं। आपने वो 5 रुपए दिए बस 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 बस, हम 5 रुपए और देंगे। माली को कहो वो आराम करे, और तुम ऐसे करो, मेहमानों को अपने अपने कमरे दिखा दो। हाँ शाबाश, चलिए। बहुत हाँ, अच्छा। हाँ, चलिए चलिए। चलिए चलिए चलिए। मैंने कहा जागीरदार। नमस्ते। नमस्ते। जी नमस्ते। पिताजी। हाँ जी। जरा मैं थक बहुत गया हूँ, हाँ? इसलिए जरा मेरे पाँव दबाइए। अबे बदतमीज, बाप से पाँव दबाता है? अबे देख, तू है मेरा बनास्पति बाप, सीधी तरह से बेटा मेरे पाँव दबा दे, वरना भी शोर मचा कर तेरा भाड़ा फोड़ दूंगा। क्या कहा? अच्छा। हाँ। राजा बाबू। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बेहतर से नहीं मान। अच्छा दबाओ, सीधा दबाओ, ले। आराम से दबाओ, वरना भी चिल्लाओ। अबे लेना हाँ, यार। ये। अब जरा इसे। हाँ? हाँ। अच्छा। खुशी से भर दिया दामन रकीब का तुमने। मैंने कहा जागीरदार साहब। आइए गोप साहब आइए। मैंने कहा कि रात की गाड़ी से हमारे थिएटर के और आदमी भी आ रहे हैं, उनके लाने के लिए कुछ इंतजाम किया है। वो सब बंदोबस्त कर दिया जाएगा। बेटा सुन लो, जी। पाँव जोर से दबाओ। जी। पाँव जोर से दबाओ। जी। हाँ, जीते रहो, जीते रहो। जागीरदार जी हाँ। साहब, और आपने तार में लिखा था कि रुपए पेशगी मिलेंगे। अजी रुपए तो तैयार पड़े हैं। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं तो हमको भी कोई इनकार नहीं। तो यूं करते हैं गोप साहब, आप अपने कमरे में जाइए, मैं रुपए भिजवा देता हूँ। बहुत अच्छा, बड़ा ही बरखुरदार है। गोप साहब, आपने तो सुना ही होगा, पिता पर पूत, बाप पर घोड़ा, बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। मालिक जी सरकार। तुम बगैर इतला दिए हुए रंगपुर से यहाँ कैसे आए? सरकार, एक खबर देने आया हूँ। क्या खबर है? छोटे बाबू एक नाटक कर रहे हैं सरकार। नाटक? जी सरकार। कैसा नाटक? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना समझता हूँ कि दाल में कुछ काला काला जरूर है। आज बंगले पर एक नाटक कंपनी आई है सरकार। अजीब रंग बिरंगी छोकरियां हैं, ये मोटे ताजे छोकरे हैं, और सरकार छोटे बाबू ने दाढ़ी लगाई है। दाढ़ी? जी, शायद किसी को धोखा देना चाहते हैं। समझ गया, इसलिए मुझसे 10,000 रुपया मांग रहा था। लेकिन ये रुपया उसे दिया किसने? पूर्णिमा, जी पिताजी। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है आपको? सच सच बताओगी? लेकिन मैंने पहले कब आपके सामने झूठ बोला है? शाम को तुमने रुपया दिया है? मैंने? हाँ तुमने। लेकिन आप मुझ पर शक क्यों करते हैं? मैं जानता हूँ तुम्हारे सिवा उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुमने बात छुपाई तो तुम अपने आप पर जुल्म करोगी। बोलो, उसे तुमने रुपया दिया है? जी हाँ, उन्हें जरूरत थी, उनकी इज्जत का सवाल था। इज्जत का सवाल था? जानती हो वो तुम्हारे रुपए से मेरी इज्जत और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम नहीं, तुम्हारा फर्ज बोल रहा है। दिन पे दिन उसकी आदतें बिगड़ती जा रही। दोस्तों को दावत के बहाने उसने नाचने वालों को घर में बुलाना शुरू कर दिया है। उसे मेरी परवाह नहीं, तुम्हारा ख्याल नहीं। नमस्ते। नमस्ते। अजी नमस्ते। नमस्ते। पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते। दिल में खुशी की कलियां खिल गई, मिलते मिलते अखियां मिल गई। दिल में खुशी की कलियां खिल
बस गई दुनिया बसते बसते, और बस गई दुनिया बसते बसते। पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते। आते जाते मिले गली में, आते जाते मिले गली में, हो गई उल्फत हंसी हंसी में, हंसी हंसी में, दुनिया रह गई जलते जलते, दुनिया रह गई जलते जलते। पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते। कदम कदम पर नए नजारे, इधर उधर मत देखो प्यारे, कदम कदम पर नए नजारे, इधर उधर मत देखो प्यारे, चलो चलो भाई अपने अपने रास्ते, चलो चलो भाई अपने अपने रास्ते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते। पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते। वाह ओ मेरे बनस्पति वाह। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। रानी, हम तो इस जगीदार से हेट करता है। जब तुमको देखता तो ऐसे मालूम होता है जैसे तुमको कच्चा चबाना मांगता। ऐसे बहुत देखे हैं कच्चा चबाने वाले। तुम मुझे क्या समझती हो? अरे एक्ट्रेस तो मैं आज बनी हूँ। 5 साल गली कूंचों में गाना गाया है। हाँ, हर किस्म की नजर को खूब पहचानती हूँ। किसी की तरफ एक आंख भी उठाकर देख लूं तो दिल की किताब का एक एक सफा पढ़कर सुना दूं। छोड़ो, हमने भी इंग्लैंड से हिंदुस्तान तक जमाना देखा है। मोहब्बत होता है तो खबर भी नहीं होता। 1 सेकेंड में हार्ट वीक हो जाता है। रानी, तुमने कभी मोहब्बत किया है? छोड़ो भी जलवा, क्या किस्सा ले बैठी हो। देखो रानी, अगर तुम हमारा ट्रू फ्रेंड है तो ट्रू बात बोलो। मोहब्बत तो की थी जलवा, लेकिन 2 घड़ी के लिए। कोई प्यार भरा दिल लेकर आया, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। और जब वो चला गया तो मेरे दिल ने उसे पुकारा, लेकिन वो ना आया। एक दिन उसे आना ही मांगता। जी मैं आ गया। क्या मतलब? मेरा मतलब है, मुझे आपसे कुछ कहना है। श्रीमती मिस जलवा जी, अगर आप बुरा ना माने तो। अच्छा, अब हमें बाहर जाना मांगता है। हम सब समझता है। थैंक यू। अच्छा रानी, हम जाता है। तुम हमको किताब पढ़ के सुना देना। अच्छा, बाय बाय बाय। जागीरदार साहब जी, आपको क्या काम है मुझसे? जी मुझे कोई काम नहीं आपसे, सिर्फ मेरे दिल को आपसे कुछ कहना है। क्या मतलब? बिगड़ो मत मिस रानी। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। एक दफा बंबई में आपको नाटक में देखा था। वो दिन और ये दिन, हाय हाय, आपकी याद के सिवा कोई काम नहीं। ये बच्चे की सालगिरह तो एक बहाना थी। दरअसल तो मैंने आपको अपनी आंखों की प्यास बुझाने के लिए बुलाया था। आपके दिमाग की मशीन तो नहीं ढीली हो गई? आप मेरे बाप के बराबर हैं, मुझसे प्यार जताते शर्म नहीं आती? ओह रानी, एक टूटा हुआ दिल तुम्हारे दरवाजे पर मोहब्बत की भीख मांगने आया है। उसे मत ठुकराओ। तुम मुझे मोहब्बत की खुशी दो, मैं तुम्हें 2 जहान की दौलतें दूंगा। अगर खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, वरना शोर करके सबको इकट्ठा कर दूंगी।
मुझे डराती हो? सुंदरता के पुजारी बदनामी से नहीं डरते। बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा? छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ते। देखो अच्छा ना होगा। अच्छाई बुरे की परवाह कैसे है? मैं तो दिल की वो आग बुझाना चाहता हूँ जो तुम्हारे देखने से भड़क उठती है। प्यारी प्यारी? हाँ, एक और। उफ, जी चाहता है दाढ़ी नोच लो तुम्हारी। नोच लो ना, रोकता कौन है? उफ, लफंगा कहेंगा। हाय। रानी, ओह, आप? तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन तुम किसी भी रूप में मेरे सामने आती, मैं तुम्हें जरूर पहचान लेता। जानती हो क्यों? मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। श्याम बाबू, कहीं आप मेरे साथ नाटक तो नहीं खेल रहे हैं? ये नाटक नहीं, सच्चा खेल है रानी। इसी खेल के बहाने मैं तुमसे अपनी मोहब्बत के सवाल का जवाब मांगता हूँ। अगर मैं जवाब देने से इनकार कर दूं तो मैं उम्र भर सवाल करता रहूंगा, जवाब मिले या ना मिले। आप भी जिद के पक्के मालूम होते हैं। प्यार को जिद के नाम से न पुकारो रानी। कहो कि तुम मुझे अपना बनाओगी। श्याम बाबू, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपने दिल से पूछ कर बताऊंगी। अभी पूछ लो ना। इतनी जल्दी है आपको? पूछती हूँ। क्या कहता है? ये तो कहता है 50-50 हाँ और 50-50 ना। मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। बाय बाय, टॉल एंड हैंडसम, सुंदर और लंबा। रानी, राजा। ओए मेरी माँ मर गई। माँ, ओह माय गॉड। क्या हुआ देवा? ओह राजा घूमने गए थे, कांटा लगा। देखो जरा। अरे कांटे ही तो लगा, तलवार तो नहीं लगी। मार चिल्ला चिल्ला के आसमान को सर पे कर लिया। राजा जगने आदमी के साथ क्यों मस्करी करता है? राजा, हमको जरूर उठा के हमारे कमरे में लेके जाओ। राजा, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं गोप सेठ, इसके पैर में कांटा चुभ गया था तो मैं इसे कमरे में छोड़ने जा रहा हूँ। अबे तू तमीज कब सीखेगा? अगर जागीरदार को मालूम हो जाए कि हमारे सब आदमी दिल फेंक है तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? जैसे तेरी बड़ी इज्जत है। दो कौड़ी का आदमी और बातें करता है नवाबों जैसी। ले संभाल अपनी फुलझड़ी। क्या करती है अभी? उठा को। क्यों? पाँव का दर्द कमर में आ गया? देखो गोपी, तुम हमारे पर शक करते, ये अच्छा हैबिट नहीं। ये अच्छा हैबिट नहीं तो तुम उसकी गोद में क्यों सवार थी? वो मामी हमको समझाता है। क्या समझाता है? वो जागीरदार है ना। वो जागीरदार भी? वो असली जागीरदार नहीं। क्या कहा? नहीं, बस वो जागीरदार नहीं, वो वही है जो रानी को अंगूठी पहनाना चाहता था। आपस में प्यार करते हैं। ये तुमने बहुत अच्छा किया जलवा। थैंक यू वेरी मच। अगर राजा को मालूम हो जाता तो उस बेचारे का दिल टूट जाता, वो मेरी कंपनी छोड़ जाता और हमारा दिवाला निकल जाता। थैंक यू वेरी मच मिस जलवा। आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे तो क्या क्या दोगे? बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे तो क्या क्या दोगे? मोहब्बत की कोई भी कीमत नहीं है जी, कीमत नहीं है। वो कीमत तो फिर वो मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। जो दिल मुझको दोगे तो दिल ही मुझसे लोगे, जो दिल मुझको दोगे तो दिल ही मुझसे लोगे। बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे तो क्या क्या दोगे?
मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। तो मेरे जिया की कली भी खिलेगी, कली भी खिलेगी। खुशी मुझको दोगे, खुशी मुझसे लोगे, खुशी मुझको दोगे, खुशी मुझसे लोगे। बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे, तो क्या क्या दोगे। बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे, तो क्या क्या दोगे। श्याम बाबू, आखिर तुमने अपनी दौलत का सहारा लेकर रानी का दिल जीत लिया ना? राजा, अब तुम वो गलियों की रानी नहीं हो। तुम्हारी आंखों ने महलों के सपने देखना शुरू कर दिए। जिसे तुम मोहब्बत समझती हो, वो मोहब्बत नहीं बल्कि एक खेल है। याद रखो, तुम्हें खिलौना समझकर खेलने वाला एक दिन थक जाएगा। झूठे प्यार के महल जितने जल्दी बनते हैं उतने जल्दी गिर भी जाते हैं। श्याम बाबू, अब क्या होगा? राजा तो बाबा से जाके सब कुछ कह देगा। घबराओ नहीं रानी, मेरे साथ आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो। राजा? पिताजी, राजा ने जो कुछ भी आपसे कहा है वो सच है। राजा, ये लड़का कौन है? अपनी लड़की से पूछिए। तो राजा ने आपसे कुछ नहीं कहा पिताजी? नहीं तो, लेकिन ये है कौन? जी मैं जागीरदार नहीं, जागीरदार का बेटा हूं। रानी को अपना बनाने के लिए मैंने ये नाटक रचाया है। अब समझा राजा को चुप क्यों लग गई थी। लेकिन बेटी, मुझे तुमसे ये आशा ना थी। तुमने अपने दिल का हाल मुझसे छुपाकर अपने आप पर जुल्म किया है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बेटी को किसी अमीर के पीछे लगकर जिंदगी में ठोकरें खाना पड़े। आप मुझे अमीर का ताना दे रहे हैं? मैं एक अमीर आदमी का बेटा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमीरों की मोहब्बत झूठी होती है। अमीर मोहब्बत करना क्या जाने, वो तो सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं। पिताजी, श्याम बाबू ऐसे नहीं। आप मुझ पर शक न कीजिए, मैं आपसे रानी मांगता हूं। मैंने कसम खाई है कि रानी को अपना बनाकर छोड़ूंगा। श्याम! पिताजी, एक नाचने वाली को अपना बनाने से पहले तुम्हें अपने बाप का खून करना पड़ेगा, समझे? अच्छा, तो तुम ही हो वो रानी जिसके इशारों पर मेरा बेटा नाच रहा है। तुम समझती हो कि ये तुम्हारा हो सकता है? क्यों नहीं? थिएटर में नाचने वाली होकर मेरे घर की बहू बनने का ख्वाब देख रही हो। जरा अपनी झोली में मुंह डालकर देखो, क्या इज्जत है तुम्हारी। कमर के लोच और आंखों के इशारों से तुम अपना पेट पालती, और धरती पर आकाश को गले लगाना चाहती हो। श्याम बाबू। पिताजी चुप रहो। इस 2 पैसे की छोकरी को मैं अपने खानदान की इज्जत से खेलते नहीं देख सकता। ये जिस घर की बहू बनने का ख्वाब देख रही है, उस घर के दरवाजे की मट्टी भी नहीं छू सकती। रानी, माफ कीजिए, आप रईस हैं तो क्या हुआ, हमारी भी कोई इज्जत है। आपको जो कुछ कहना है आप मुझसे कहिए। मेरी बेटी से बात करने का आपको कोई हक नहीं। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को गलत रास्ते पर ले जा रही है। मोहब्बत के बहाने वो मेरी दौलत पर नजरें लगाए हुए। वो समझती है श्याम उसका जिंदगी भर साथ देगा। श्याम किसी भिखारी का बेटा नहीं, एक जागीरदार का लड़का है। श्याम रानी को खिलौना बनाकर उससे 2 दिन खेलेगा, और जब उसका जी भर जाएगा तो उसे ठुकराकर चला जाएगा। मेरे होते हुए मेरी बिटिया को कौन ठोकर लगा सकता है? अगर आपको अपनी औलाद प्यारी है तो मुझे भी। अगर उससे इतना ही प्यार है तो उसे 2 घंटे के अंदर अंदर यहां से ले जाओ, वरना अच्छा ना होगा, समझे? जी। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं जागीरदार हूं। क्या कहा? जागीरदार? तो वो कौन है? वो मेरा लड़का है। आपका लड़का? वाकई आपका लड़का? आप जागीरदार? वो आपका सुनो। लड़का? जी जी। अगर जान की खैरियत चाहते हो जी, तो 2 घंटे के अंदर अंदर अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना गोली का निशाना बना दूंगा। भगवान ये दिन न दिखाए आपको। मेरा मतलब है मुझे अगर दोबारा मेरे लड़के को खराब करने की कोशिश की वो तो खुद ही तो खराब तुमको हुआ। जेल पहुंचा दूंगा और तुम्हारे थिएटर में आग लगा दूंगा, समझे? समझा। आग मेरे थिएटर में आग। मुझे रानी, पिताजी का गुस्सा मुझे अपना रास्ता बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता। जब वो देखेंगे कि मेरी जिंदगी की कहानी तुम्हारे बगैर अधूरी है तो खुद ही रास्ते से हट जाएंगे।
अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा होकर ही रहेगा। शायद उन्हें तुम्हारा थिएटर में काम करना पसंद नहीं। अगर तुम वादा करो कि थिएटर की नौकरी छोड़ दोगी तो मैं उन्हें मनवा लूंगा। मुझे थिएटर तुमसे ज्यादा प्यारा नहीं। थिएटर तो क्या, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया को छोड़ सकती हूँ। रानी। श्याम, मेरे साथ चलो। क्या सोच रहे हो राजा? कुछ नहीं। जिसे मैं अमृत समझा था वो जहर निकली। जो हुआ उसे भूल जाओ। जिंदगी में साथी मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। जब हम दोनों रास्ते की ठोकरें खाते फिरते थे तो एक दूसरे के साथी बने थे। अब रानी की जिंदगी बन गई है, उसे मेरी जरूरत नहीं। तुम्हारे दिल का दर्द मैं समझता हूँ, लेकिन इतना याद रखो, मोहब्बत में जीत देने वाले की होती है। मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊंगी, उम्मीद है वो मान जाएंगे। तुम क्या समझाओगी मुझे? बेटा तबाही के रास्ते पे जा रहा है और तुम उसका हौसला बढ़ा रही हो। अगर ये इसी तरह तुम्हारे सर पे चढ़ा रहा तो याद रखना एक दिन अपने बेटे से हाथ धो बैठोगी। मैंने कभी से कुछ कहा है? आप तो बिना सोचे माँ, समझे। तुम जाओ, मैं खुद इनसे निपट लूंगा। जाओ ना माँ। रानी के नाम ये चिट्ठी तुमने लिखी थी? जी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम रानी से किसी किस्म का वास्ता नहीं रखना। फिर तुम उसको ये मोहब्बत भरे खत क्यों लिखते हो? मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। तुम्हारे जवाब की मुझे जरूरत नहीं। मेरे घर में रहकर तो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हारी शादी पूर्णिमा से होगी और जरूर होगी। मेरी शादी होगी तो सिर्फ रानी से होगी। उसकी जगह कोई दूसरी लड़की नहीं ले सकती। मैं कहता हूँ रानी पूर्णिमा की जगह नहीं ले सकती। और कभी इस धोखे में मत रहना कि मैं तुम्हारी जिद के लिए पूर्णिमा का दिल तोड़ दूंगा। मैं बेटे की कुर्बानी दे सकता हूं, लेकिन पूर्णिमा का दिल नहीं तोड़ सकता। समझे? जी। श्याम बाबू, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप मेरी इस तरह जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मुझे इस तरह ठुकरा रहे हैं? लेकिन मैंने तुम्हें अपना बनाया ही कब था? लेकिन मैंने तो आपको हमेशा अपना समझा। जब से होश संभाला है यही सुनती आई हूँ कि आपसे मेरी शादी होगी, आप मेरे पति होंगे। जिस नजर से तुम मुझे देखती हो मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता। मैं रानी से शादी का वादा कर चुका हूँ। और वो बचपन के प्यार भरे वादे कहाँ गए जो आपने मुझसे किए थे? बचपन की बातें बचपन के साथ जा चुकी हैं, भूल जाओ उन्हें। आप उन्हें भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं। मुझे एक एक बात याद है, आप मुझसे कितना प्यार करते थे। मुझे 2 घड़ी के लिए भी अपनी आंखों से ओझल न होने देते थे। उस वक्त मैं नहीं जानता था प्यार क्या है। रानी से मिलने के बाद मुझे पता चला है कि मैं रानी से मोहब्बत करता हूँ। तुमसे मुझे सिर्फ हमदर्दी है। हमदर्दी क्यों ना हो, मैं एक यतीम लड़की जो हुई, मैं आपके प्यार के काबिल नहीं। भूल जाइए मुझे, रानी को बसा लीजिए दिन में। वो नाच गाकर आपके दिल को बहला सकती है। मेरे पास पति सेवा के सिवा और कुछ नहीं। पूर्णिमा, बेटी पूर्णिमा। दिल से भुला दो तुम हमें, दिल से भुला दो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे।
नसीब को कैसे मनाएगा कोई रूठे हुए नसीब को। तुमने दिए जो दिल को दाग, तुमने दिए जो दिल को दाग, कैसे उन्हें छुपाएंगे रूठ के जाने वाले। हम दुनिया से रूठ जाएंगे, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। दिल से भुला दो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे रूठ के जाने वाले। हम दुनिया से रूठ जाएंगे, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। तुमने हमें मिटा दिया, तुमसे कहे तो क्या कहे। तुमने हमें मिटा दिया, तुमसे कहे तो क्या कहे। माना के बेवफा हो तुम, फिर भी न बेवफा कहे। माना के बेवफा हो तुम, फिर भी न बेवफा कहे। तुमने जो कहना था कह चुके, तुमने जो कहना था कह चुके। हम यही कहते जाएंगे रूठ के जाने वाले। हम दुनिया से रूठ जाएंगे, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। दिल से भुला दो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे रूठ के जाने वाले। हम दुनिया से रूठ जाएंगे, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। दरवाजा किसने बंद किया? मैंने बंद किया है। किस लिए? दरवाजा खोल दीजिए। अब ये दरवाजा नहीं खुल सकता। मेरे दिल में अरमान था कि मैं तुम्हारी और पूर्णिमा की शादी ऐसी शान से करूं कि आसपास के सब जागीरदार शर्मा के रह जाएं। लेकिन तुमने मेरी आशा पूरी ना होने दी। मगर मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगा। जब तक तुम्हारी शादी पूर्णिमा से नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें इसी कमरे में कैदी बनकर रहना होगा। और ये शादी 1-2 दिन में होकर ही रहेगी, समझे? पिताजी, ये शादी नहीं होगी, 2 जिंदगियों की बर्बादी होगी। बर्बादी तो भाई सिर्फ मेरी ही नहीं, सबकी। अगर तुम थिएटर में काम न करोगी तो थिएटर उजड़ कर रह जाएगा रानी। अब मैं अपना इरादा नहीं बदल सकती। जिद न करो रानी, जिद न करो। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। एतवार के खेल की सब टिकटें बिक चुकी हैं। लोग दिल में तुम्हें देखने का अरमान लेकर आएंगे। और फिर जब तुम ही चली परदेश लगाकर ठेस, तो फिर थिएटर का क्या होगा? मान जाओ रानी। ये नामुमकिन है गोप बाबू, मेरा दिल रो रहा है। मैं और स्टेज पर न जा सकूंगी। फिर वही बचपना। देखो रानी, मोहब्बत अपनी जगह होती है और काम अपनी जगह है। अगर तू इसी तरह मोहब्बत का रोना रोती रही तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? है? मुझे मजबूर न कीजिए। मजबूर न कीजिए? अरे मेरा यहाँ दिवाला निकल रहा है, तुम कहती हो मजबूर न कीजिए? अजीब बात है। गोप से आप कोई दूसरी हीरोइन ढूंढ लीजिए। अच्छा, ये बात है तो मैं जरूर दूसरी हीरोइन ढूंढ लूंगा। अगर दूसरी न मिली तो तीसरी ढूंढ लूंगा। अगर तीसरी न मिली तो चौथी ढूंढ लूंगा। अगर चौथी न मिली तो 5वीं ढूंढ लूंगा। अगर 5वीं न मिली तो 6ठी ढूंढ लूंगा। क्या समझती हो गुपसेट को? हमने ही आर्टिस्ट बनाया और हमें से नजाकत। राजा, सुन लिया तुमने? रानी थिएटर में काम नहीं करेगी। मोहब्बत का बुखार चढ़ा हुआ है उसे। तुमसे किस कमबख्त ने कहा था कि उसे मेरे थिएटर में नौकरी दिलवाओ? और कोई थिएटर नहीं था? गोप सेठ, भगवान के लिए अब मेरे जख्मों पर नमक न छिड़को। राजा, राजा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। तुम भी तो मेरे ही भाई हो राजा। ये बात तो मुझे आपसे कहनी चाहिए थी। मुझसे? जी, रानी आपकी बेटी है, आप उसे समझाते क्यों नहीं? क्या कहती है वो? कहेगी क्या? खाक।
दिल को हाथों में थाम कर बैठी है। अरे थिएटर में काम नहीं करेगी तो खाएगी कहाँ से? मोहब्बत से पेट तो नहीं भरता। नादान है, अपने आप समझ जाएगी। अच्छा जी, नादान है, लेकिन समझेगी कब? जब खाक साहब का दीवाना निकल जाएगा। अच्छा, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सेठ जी, ये चिट्ठी। अबे ये चिट्ठी का वक्त है, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। अबे सुनो तो, मैंने कह दिया चले जाओ, चलिए। वो मारा। अब आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं, ये चिट्ठी उसे अच्छी तरह समझाएगी। आप एक तकलीफ कीजिए, इस चिट्ठी को जरा अपनी लाली तक पहुंचा दीजिए। बेटी, तुमने थिएटर में काम करने से इनकार कर दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे ये काम पसंद नहीं। थिएटर में काम करने वालों को लोग अच्छी नजर से नहीं देखते बाबा। लोग कला की कदर नहीं जानते। कला हमेशा जिंदगी को संवारती है, बिगाड़ती नहीं। लेकिन इस कला ने तो मेरी जिंदगी को संवारा नहीं, बिगाड़ा है बाबा। अगर मैं थिएटर में काम न करती तो उस दिन मुझे जागीरदार साहब एक नाचने वाली कहकर न पुकारते। मेरे सामने उसका नाम न लो। वो एक सरफिरा अमीर है, उसके दिमाग पर दौलत का नशा सवार है। कुछ भी हो, अब मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगी। मैं इस जिंदगी से दूर जाना चाहती हूँ। श्याम बाबू मुझे सहारा दे रहे हैं। अगर मैंने थिएटर न छोड़ा तो वो मुझसे दूर चले जाएंगे। चला नहीं जाएगा, वो जा चुका है। उसकी मोहब्बत चढ़ती हुई धूप थी और अब धूप ढल चुकी है। ये क्या कह रहे हो बाबा? तुम्हारे सवाल का जवाब ये चिट्ठी है। चिट्ठी? रानी, कल श्याम की शादी हो रही। मेरे दरवाजे पर शहनाई बजेगी, श्याम सहरे बांधेगा। इस खुशी में मैं तुम्हें नाचने की दावत देता हूँ। कम से कम श्याम को दूल्हा बनते हुए जरूर देखना। मुंह मांगा इनाम मिलेगा। बाबा, मैं थिएटर में काम करूंगी। काम करेगी? थैंक यू। बात क्या है? ये पागलों की तरह क्यों हंस रहे? अरे मेरे राजा, बात ही ऐसी है, जब तुम सुनोगे तो तुम भी पागल हो जाओगे और मेरी तरह खूब हंसोगे। मैं तो कब का हंसना भूल चुका हूँ गोप सेठ। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। अरे हम कहते हैं तुम हंसोगे और हंसते हंसते हंसी का गोलगप्पा बन जाओगे, जैसे कि मैं। हाँ सुनो हमारी बात, वो जो बेचते थे दवाई दिल, मैंने कहा वो अपनी दुकान बढ़ा गए। बरखुरदार शाम की शादी हो रही है। शाम की शादी? हाँ हाँ शाम की, लेकिन रानी के साथ नहीं, किसी और के साथ। रानी तो थिएटर में काम करेगी राजा। अरे हंसो ना, हंसो ना। नहीं हंसते? समझा, तुम्हारे दिल का जख्म बहुत गहरा है, मेरी बातों से नहीं भर सकता। लेकिन फिक्र न करो राजा, जिसने तुम्हें दर्द दिया है वही दवा देगा। तैयार हो गई मेरी बच्ची, चलो। बेटा श्याम, श्याम बेटा, श्याम, श्याम। भाग गया। श्याम की माँ, वापस ले जाओ पूर्णिमा को, ये शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? श्याम भाग गया है। भाग गया? हाँ, उसने मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दिया।
मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। आखिर कब तक यूं उदास पड़ी रहोगी बेटी? शाम का प्यार हवा का एक झोंका था, आया और आकर गुजर गया। उसकी याद तक दिल से भुला दो। राजा तुमसे प्यार करता है, वो इसी आस पे जिए जा रहा है कि एक दिन तुम जरूर उसे अपना बनाओगी। लेकिन बाबा, राजा ने तो मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। दूध तेरे की मुंह में जबान नहीं और चले थे मोहब्बत करने।
सुना रानी क्या कहती? क्या कहती? अबे रानी को तो मालूम ही नहीं कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। अगर वो ये जानती तो भूले से भी शाम का ख्याल दिल में न रखती, समझे? तो अब क्या करूं गोप सेठ? जाओ जंगल की खाक छानो। अभी अभी कहाँ चले? खाक छान? अच्छा जी, मैंने कहा और चल दिए। अरे मिस्टर, मोहब्बत एक आर्ट होता है। अबे मैं तेरे माफक बेवकूफ नहीं हूँ। 8 मैं जानता हूँ। 1 2 3। अबे ये 8 नहीं, आर्ट, ART यानी कि कला, समझे? कला? हाँ, ये आर्ट सीखे से आता है। अगर तुम ये नहीं जानते थे तो उस से पूछ लिया होता। तो परमात्मा के लिए मुझे मोहब्बत करना सिखा दो गोप सेठ। ये मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा। जब कभी मोहब्बत किया करूंगा ना, तुम्हें याद कर लिया करूंगा। सुनो, सच्ची मोहब्बत का पहला सबक, आंखों में आंखें डालो और फिर धीरे से मुस्कुराओ। होंठ सफाई से खुलने चाहिए। ये ठीक है। फिर दिल पे हाथ रख दो। दोनों नहीं, एक हाथ, दाहिना हाथ बाएं फेफड़े पर। दिल बाईं तरफ होता है। वो तो मैं जानता हूँ। मैं पुलिस में बंदूक रख के यहाँ चलाया। अबे पुलिस में बंदूक चलाना सिखाते, मैं समझाता हूँ। मोहब्बत नंबर 1 वो है जो आंखों से समझाई जाती है, आंखों से। लेकिन राजा, ये तुमसे नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी आंखें बराबर नहीं। वो जज्बात नहीं, जज्बात, समझो? तो चश्मा लगा कर आऊं? अबे फिर तो और भी खराब, फिर तो तुम्हारी ये आंखें दिखाई नहीं देंगी। मैं दूसरा आसान तरीका बताता हूँ। मोहब्बत नंबर 2 वो है जो जबान से समझाई जाती है, जबान से, समझे? मेरा मतलब ये है कि थिएटर के तमाम पुराने नाटक जो है ना, लैला मजनू, शीरीं फराज, उसके तमाम शेर याद कर दो। बस प्यारी के सामने जाओ और सब शेर उगल दो। बस तो फिर मुझे आ गया। लैला लैला पुकार। अबे लैला इतनी मोटी थी? भाई ये तो मैं नहीं जानता। नहीं जानता? तो जा अंदर जाके देख। जा, जा। अगर किस्मत से लैला के गले का हार हो जाता। क्या हुआ है राजा तुम्हें? आया करो इधर भी मेरी जान कभू कभू। अरे निकले हमारे दिल के भी अरमां कभू कभू। ये क्या मजाक है राजा? लैला लैला पुकारूं मैं बन में, मेरी लैला बसी मोरे मन में। रानी, तेरी नजरों का तीर मेरे दिल को गया चीर। रहता हूँ सदा बेकरार, मुझे है तेरा इंतजार। जरा पर्दा उठा, एक छोटी सी झलक दिखा। अरे बिस्मिल को बिस्मिल बना, शरबते दीदार पिला। आ आ आ। ये क्या मजाक है राजा? कहीं सरसान तो नहीं हो गया तुम्हें? डॉक्टर को बुलवा दूं क्या? तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। अरे मुझे डॉक्टर के एहसान से बचा लेना। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। ये इश्क किया जा रहा है, यानी हिंदुस्तानी जबान में प्यार किया जा रहा है। तो प्यार जताने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कथा की क्या जरूरत थी? वाह वाह, अभी तो तुम पिताजी से कह रही थी कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं जताया। अच्छा, तो आप प्यार फरमा रहे थे। ये तरीका किसने बताया आपको? मेरे उस्ताद ने। क्या तुम पर कुछ असर नहीं हुआ? देखो राजा, तुम अपने आप को बदलने की कोशिश न करो। मुझे तुम्हारी सादगी ही बहुत भली मालूम होती है। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हो। सच? हाँ राजा। अबे ओ बरसाती मेंढक। बरसाती मेंढक कहाँ है? कहाँ है? अबे फुलझड़ी की तरह क्यों फूट रहा है? दिमाग तो ठीक है ना? उस्ताद जी, हाँ? रानी ने कहा है। क्या कहा है? कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा, तुम मुझे अच्छे लगते हो। देखा बेटा, उस्तादों का गुरमंतर। अबे रहने दे, बड़ा आया गुरमंतर वाला। उस्तादों का गुरमंतर। ये बात है। रानी कहती थी। क्या कहती थी? तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो। अच्छा, उसे हमारी सादगी पसंद है। मेरे बंद करना। बरखुरदार बटेर, अब तुम्हें इश्क का सबक लेना है तो शागिर्द से पूछना। अबे जा जा, बड़ा आया इसे सिखाने वाला। क्या कहा? बटेर? मुझे बटेर कहा? श्याम के पिताजी, श्याम के पिताजी। क्या बात है? गजब हुआ। पूर्णिमा। पूर्णिमा? क्या हुआ पूर्णिमा? वो अरे बोलती क्यों नहीं हो? क्या हुआ है उसे? चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? भगवान जाने, ये चिट्ठी छोड़ गई है। चिट्ठी छोड़ गई? मैं जा रही हूँ उन्हें ढूंढने के लिए। अगर उन्हें पा सकी तो जल्दी लौट आऊंगी, नहीं तो आप मेरी सूरत नहीं देख सकेंगे।
जिए जाते हैं मर मर के, कभी खामोश हो जाना, कभी फरियाद कर लेना, मगर उस बेवफा को चुप के याद कर लेना, वो छुप कर याद कर लेना, कभी खामोश हो जाना, कभी फरियाद कर लेना, मगर उस बेवफा को चुप के याद कर लेना, वो छुप कर याद कर लेना। जुदाई में किसी की दो ही बातें अच्छी लगती हैं, जुदाई में किसी की दो ही बातें अच्छी लगती हैं, मिली रोने से जब फुर्सत, मिली रोने से जब फुर्सत, तो उनको याद कर लेना, हो छुप कर याद कर लेना, कभी खामोश हो जाना, कभी फरियाद कर लेना, मगर उस बेवफा को चुप के याद कर लेना, हो छुप कर याद कर लेना। बर्बाद रहने दे मेरे बिछड़े हुए साथी, मुझे बर्बाद रहने दे, तू अपने प्यार की दुनिया, तू अपने प्यार की दुनिया कहीं आबाद कर लेना, कहीं आबाद कर लेना, कभी खामोश हो जाना, कभी फरियाद कर लेना, मगर उस बेवफा को चुप के याद कर लेना, वो छुप कर याद कर लेना। गोप सेठ, शाम फिर आ गया। क्या शाम फिर तो आ गया तो डर किस बात का है? अब तो उसकी शादी हो चुकी है। शादी होने पर भी वो मेरे रास्ते में आ रहा है, अब उसे मेरी खुशी बर्बाद करने का कोई हक नहीं। बेशक, अगर अब के उसने रानी पर हाथ चलाना चाहा तो गोप सेठ से बुरा कोई न होगा। उस जागीरदार के बेटे को शायद खबर नहीं कि बंबई में गोप सेठ की इतनी इज्जत है जितनी उसकी जागीर में उसके बाप नकलमार सिंह की। तो कुछ करो ना गोप सेठ, कोई ऐसी सूरत निकालो कि ये कांटा हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से दूर हो जाए। घबराओ नहीं राजा, मैं शाम को वहां मारूंगा जहां उसे पीने को पानी तक न मिले। वो शादीशुदा होकर मेरी हीरोइन को बुरी नजर से देखता है। उसकी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? उसने रानी के लव के लिए शादी छोड़ा है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ जलवा? हमने अपने कान से सुना है। शाम ने रानी को देखा, रानी ने आंख मुस्कुराया, उसने डांस किया। रानी बहुत खुश है गोप सेठ। रानी बहुत खुश है? मुझे कैदी बनाकर पहरे में रखा, जबरदस्ती मेरे सर पर सेरा बांधा, लेकिन सच्ची मोहब्बत सब जंजीरें तोड़कर अपनी मंजिल तक आ पहुंची। मैं तो समझी थी आप कभी नहीं आएंगे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं दुनिया को छोड़ सकता हूं, तो मैं नहीं। सब कहते थे तुम शाम को भूल जाओ, वो कभी नहीं आएगा। उसने तुम्हें खिलौना समझकर तुमसे खेल खेला है। हाँ, मैंने खेल जरूर खेला है, लेकिन अपनी जान की बाजी भी लगाई है। श्याम बाबू, प्यार के सुंदर सपने दिखाकर कहीं आप मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं? नहीं, अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो मेरे साथ चलो, मैं अभी तुमसे शादी करूंगा। इस वक्त इतनी जल्दी क्या है? जितनी भी जल्दी हो सके अच्छा है। मुझे भी तुम्हारी तरह डर लगा रहता है कि कहीं हम दोनों फिर से जुदा ना कर दिए जाएं।
लेकिन मैं बाबा से पूछे बगैर आपके साथ नहीं जा सकती। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? वो कभी इनकार नहीं कर सकते। मेरी खुशी के लिए तो हर वक्त परेशान रहते हैं। श्याम बाबू, आपसे मुझे कुछ कहना है। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं, आप कुछ नहीं जानते। आप मेरे साथ आइए। श्याम बाबू बैठिए। मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। फरमाइए। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि रानी मेरी जिंदगी की तमन्ना है। मैं उसके लिए अपनी दुनिया भुला बैठा हूं। लेकिन मैंने भी तो उसके लिए सब कुछ लुटा दिया है। माँ बाप की इज्जत को ठुकरा कर उसे अपना बनाने आया हूं। तो फिर हम दोनों में से एक को आशा का दामन छोड़कर निराशा को गले लगाना होगा। इस बात का फैसला रानी कर सकती है। नहीं, फैसला मैं करूंगा। तुम्हारा मतलब? यही कि मैंने रानी से मोहब्बत की है, कोई खेल नहीं खेला है। अगर उसे तुमसे प्यार होता तो वो मेरे दिल में अपनी मोहब्बत की शमा रोशन न करती। ठीक है, मैं स्टेज का एक मस्करा, लोगों को हंसाने वाला, रानी को अपने दिल का दर्द ना बता सका। उसकी मुस्कुराहट मुझे फरेब दे गई। उसमें हमदर्दी थी जिसे मैं प्यार समझा। श्याम बाबू, मैं रानी की एक खुशी के लिए अपनी तमाम खुशियां कुर्बान कर सकता हूं। कल मैं अपने हाथों उसका दामन तुम्हारे दामन से बांध दूंगा। राजा, रानी अपनी मोहब्बत पाकर खुश होगी और मैं अपनी मोहब्बत लुटाकर। घबराने की कोई बात नहीं, मामूली चोटें हैं, थोड़ी ही देर बाद होश में आ जाएगी। मैं अभी दवाई भेज दूंगा। जरा जल्दी भेजिएगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। रानी देवी, आपको राजा बाबू बुला रहे हैं। कह दो अभी आती हूँ। तुमने मुझे बुलाया है राजा? हाँ रानी, आओ बैठो। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। क्या कहना है? वही जिसकी तुम्हें मुझसे उम्मीद नहीं। क्या मतलब? ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि इतने दिनों तक मैंने तुम्हारी खामोशी से पूजा की है। मेरा दिल तुम्हें हमेशा प्यार करता रहा, लेकिन तुम्हें समझा ना सका। और जब समझाने का मौका आया तो तुम्हारे दिल पर शाम की मोहब्बत कब्जा कर चुकी थी। बीती हुई बातें दोहराने से क्या फायदा? मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ। तुमने मेरे दिल का दर्द नहीं समझा, लेकिन मैं तुम्हारे अरमानों को गम की आग में जलते हुए नहीं देख सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तुम्हारा प्यार मुझसे कुछ मांग रहा है। मैं खुद तुम्हारी मोहब्बत में तड़पता रहूंगा, लेकिन तुमको निराश न होने दूंगा। तुम्हें क्या हो गया है राजा? तुम्हारी उम्मीदों की दुनिया शाम है, मैं उसे बर्बाद ना होने दूंगा। मैं कल अपने हाथों से तुम्हारी शादी करूंगा। राजा, क्यों? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये कोई बड़ी बात नहीं। सच्ची मोहब्बत के अंदाज ऐसे ही होते हैं। मैं खुशी खुशी तुम्हारी दुनिया को आबाद होते देखूंगा। लेकिन तुम्हारी दुनिया? वो सदा तुम्हारी याद से आबाद रहेगी।
मोटा शेर। जी जलवा जी। शादी होगा। ओह, तेरी मेरी शादी? नहीं तो श्याम और रानी की। श्याम और रानी की? और क्या कहा? श्याम और रानी की शादी? हाँ, और राजा खुद अपने हाथ से बनाता है शादी। राजा अपने हाथ से ये शादी कराएगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर जान की खैरियत चाहते हो तो 2 घंटे के अंदर अपने आदमियों को यहाँ से ले जाओ। अगर दोबारा मेरे लड़के को खराब करने की कोशिश की तो तुमको जेल में भिजवा दूंगा, तुम्हारे थिएटर को आग लगवा दूंगा, समझे? नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। कौन हो तुम? घर कहाँ है तुम्हारा? घर वो तो तुमने लूट लिया है। क्या कह रही हो तुम? मैं वही लड़की हूँ जिसकी झोली से खुशियाँ छीनकर तुम अपनी झोली भर रही हो, जिसकी मांग का सिंदूर लूटकर तुम अपनी मांग में लगाना चाहती हो। अच्छा, तो तुम वही लड़की हो जिसके साथ शाम की शादी होने वाली थी और हो न सकी। तुमने मेरे बचपन के साथी को मुझसे जुदा कर दिया। हम दोनों की सगाई बचपन में हो गई थी। हम एक साथ खेले, एक साथ मुस्कुराए, कितने प्यार भरे वादे किए, और जब उन वादों का पूरा होने का दिन आया तो तुम कहीं से मेरे रास्ते में आ गई। तुमने मेरे शाम को मुझसे छीन लिया। तुम नाचने वाली किसी का घर आबाद करना क्या जानो? तुम तो डाली से फूल तोड़ना जानती हो, खिलाना नहीं। तुमने मेरे शाम को मुझसे जुदा कर दिया। अब मेरी जिंदगी भी ले लो। मैं मरना चाहती हूँ, मुझे बचाने की कोशिश न करो। मैं मरना चाहती हूँ। जागीरदार साहब, तुम फिर यहाँ आ गए? जी जागीरदार साहब, आप नाराज न होइए। इस वक्त मैं आपका दोस्त बनकर आया हूँ। क्या कहना चाहते हो? अर्ज है कि आपका होनहार लड़का श्याम बाबू घर से भागकर फिर रानी के कदमों में आ पड़ा है। क्या कहा? शादी? जी। ये शादी हरगिज नहीं होगी, समझे? यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर ये शादी हो गई तो आपकी जागीर का तख्ता उलट हो जाएगा और मेरे थिएटर में उल्लू बोलने लगेंगे, उल्लू। ओह, उसकी ये हिम्मत! जी, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया। अब आप जानिए आपका बेटा। अच्छा, आधा फर्ज। ठहरो। फिर भी कुछ है। श्याम, हाँ, तुम मेरे 21वें दोस्त हो जिसको मैं अपने हाथों दुल्हा बना रहा हूँ। अमा यार, घबराओ नहीं, तुम्हारी भी शादी जरूर होगी। हाँ नहीं श्याम, अपन तो दुनिया में कंवारे आए हैं और कंवारे ही जाएंगे। अगर यकीन ना हो तो ये देख लो, भगवान ने बीवी की लकीरें नहीं बनाई हाथ में। अरे यार, ये कौन सी बड़ी बात है? चाकू से जितनी लकीरें कहो बना दूं। हाँ, चाकू से ही बनेगी बस। अरे परवाह मत करो, बनाएंगे क्यों नहीं। देखो जलवा, तुम सब यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। देखो रानी, जल्दी आना, तुम्हारे डियर का दिल यूं यूं होता होगा। पूर्णिमा। ओह, तुम? जी। तुमने ये फूल क्यों बांध रखे? तुम नहीं जानती, आज मैं अपने पिया से मिलने जा रही हूँ। मेरी शादी हो रही है। शादी? किससे? शाम से। शाम से? तुम औरत नहीं, तुम डायन हो।
पूर्णिमा, ऐसा नहीं हो सकता। श्याम बाबू, उठाया हुआ हाथ रोका नहीं करते, डाल दीजिए इसके गले में हार। यही आपके काबिल है, इसे आपसे सच्चा प्यार है। मैं तो आपसे खेल रही थी। खेल? जीवन की बाजी लगाकर भी कभी किसी ने खेल खेला है? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो प्यार नहीं, एक दिखावा था। मैं थिएटर में काम करने वाली, भला सच्चे प्यार को क्या समझूं? मेरी आंखें तो तुम्हारी दौलत पर लगी हुई थी। प्रेम का तो एक बहाना था। ये झूठ है, तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। नहीं, तुम अपने आप को फरेब दे रहे हो। तुम्हें मेरे मस्त इशारों ने और अदाओं ने पागल बना रखा है, लेकिन ये अदाएं सच्ची नहीं। इनके पीछे दौड़ने वाला जिंदगी के रास्ते से भटक जाता है। सच्ची अदा पूर्णिमा की, खामोश, शांति और संतोष की तस्वीर। मैं तो एक नदी की लहर हूं, जो किनारे से टकराती है और उसे तोड़ फोड़ कर चली जाती है। हम नाचने वालियां अपनी कमर की लोच और आंखों के इशारों से पेट पालना जानती हैं, किसी का घर आबाद करना नहीं। खानदान की शोभा पूर्णिमा है। मैं 2 पैसे की छोकरी, आपके खानदान के काबिल नहीं। डाल दीजिए इसके गले में हार, यही आपके काबिल है। जब तुमने मुझे बहन कहा है, तो बहन का फर्ज भी पूरा करने दो। मेरा आशीर्वाद है, ये सिंदूर सदा तुम्हारा सुहाग बनाए रखे। सुखी रहो। कहाँ है वो नाचने वाली जो मेरे बेटे को बर्बाद कर रही है? कौन? पूर्णिमा? संभालिए अपनी अमानत को, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। नहीं, आशीर्वाद की हकदार तुम हो बेटी। मैं तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। राजा कहाँ है गोप से? मैंने अभी अभी उसे बाहर जाते देखा है, न जाने कहाँ गया। पर कभी कभी ओ दिल वालों दिल का लगाना अच्छा है, पर कभी कभी दिल में किसी का प्यार बसाना अच्छा है, पर कभी कभी दिल में किसी का प्यार बसाना अच्छा है, पर कभी कभी कोई न दर्द के मारे रोता। हंसने वालों आंख बहाना अच्छा है, पर कभी कभी ओ दिल वालों दिल का लगाना अच्छा है, पर कभी कभी ओ दिल वालों दिल का लगाना अच्छा है, पर कभी कभी दिल में किसी का प्यार बसाना अच्छा है, पर कभी कभी क्षमा न हो तो
न हो तो परवाना क्यों अपना आप जलाए, क्षमा न हो तो परवाना क्यों अपना आप जलाए।